और माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बड़ा तारीख साज हुआ। हाँ मंजर भाई, देखिए मेरे मोहल्ले के जब मुझको मानते ही नहीं, मैं किस बात की शहादत दूँ। मैं देख रहा हूँ तमाम मेहमान को नवाजा जा रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन घर का फाका कर रहा है। ये तो जमाल भाई हैं, नईम भाई है और ये सदर मोहतरम है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अल्लाह का शुक्र है। दयारे हुस्न में आशिक ने जब कयाम किया, जमाल भाई बड़ा अहम शेर है सदर मोहतरम कि दयारे हुस्न में आशिक ने जब कयाम किया, तमाम लोगों ने पत्थर का एहतमाम किया। दयारे हुस्न में आशिक ने जब कयाम किया, तमाम लोगों ने पत्थर का एहतमाम किया और कबूल हो गई पैकर नमाज़े इश्क मेरी, वफा की राह में मजनू को जब इमाम किया। आखिरी मोती हमारे दामन में है, इस वक्त दस्तयाब है, फिर थोड़ी देर में कामयाब होगा, फिर नायाब हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की फजा में इसके नगमे गूंज रहे हैं, इसकी नातें गूंज रही हैं, जिनको ताबिश रेहान के नाम से जाना जाता है। मैं बड़े अदब से और बड़ी मोहब्बत से मैं उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। उनके बाद इख्तिताम का ऐलान हो जाएगा। जनाब ताबिश रेहान। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी तक आप लोग पूरी दिल जमई के साथ बैठे हुए हैं। शाहिद गौहर साहब के बाद और नौजवानों के दरमियान शाहिद गौहर साहब के बाद पढ़ना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ज़्यादा नौजवानों की ही यहाँ पे कसरत है, भीड़ है। ये और दूसरी शिकायत है कि हमारे नायब कन्वीनर साहब गायब हो गए। हम लोगों को बुलाने में सबसे पेश वही थे और यहाँ मजलिस से ऐसे गायब हो जैसे गधे के सर तस्लीम। कल उनकी हम लोग खैर खबर लेंगे। असल में पैकर साहब सूरन वगैरह बना दिया, कोड़ा सूरन बना दिया, लगता है निकल गया। अब मोबाइल भी बंद जा रहा है, अब हम लोगों का लिफाफा खतरे में है। आइए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये सेहत के लिए मुफीद है। चार मिसरे में पेश कर रहा हूँ। देखिए, चमन में अख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वो शायरा हो गुलशन हो तो हर शायर अगर एक जैसा कलाम पढ़ने लगे तो तबीयत ऊब जाएगी, बोर हो जाएगी। कोई शायर आता है हजल पढ़ता है, कोई शायर आता है संजीदा कलाम पढ़ता है, कोई शायर आता है रोमानी कलाम पढ़ता है। सबका एक अलग मकाम है, सब काबिल मुबारकबाद है। तो अगर मैं शाहिद गौहर साहब वाला कलाम पढ़ूं तो मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगे, उनके मुंह से उनका कलाम, तो मेरा रंग अलग है, उनका रंग अलग। बहुत खूबसूरत उन्होंने कलाम पेश किया और आप लोगों ने उनकी हौसला अफजाई फरमाई। तो थोड़ा सा यहाँ से माहौल बदलेगा और उम्मीद है कि आप लोग मुझ नाचीज की भी हौसला अफजाई फरमाएंगे। चार मिसरे पहले से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सब बात फरमाएंगे कि भोरों का याराना तो बसे पल दो पल का होता है, कि फूल अकेले ही गुलशन में खिलते हैं, मुरझाते हैं। मतलब की इस दुनिया सबका साथ निभाने वाले खुद तन्हा रह जाते हैं। मतलब कि इस दुनिया में ये जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत
शुक्रिया जमाल साहब, आपने इस भारी भरकम आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। कि मतलब इस दुनिया में ये अक्सर हमने देखा है, सबका साथ निभाने वाले खुद तन्हा रह जाते हैं। और 4 मिसरे में इसी मुनासिबत से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। और यहाँ पर खुर्शीद साहब भी तशरीफ फरमा है, देखेंगे खुर्शीद साहब। कि ज़लालत और ये दुनिया मुश्किलों में बेसहारा छोड़ देती है। हामिद राय साहब की भी खुशूसी तवज्जो समाअत फरमा, देखेंगे कि ये दुनिया मुश्किलों में बेसहारा छोड़ देती है, ज़लालत और महरूमी से रिश्ता जोड़ देती है। कोई माने न माने पर हमारा तजुर्बा ये है, कोई माने न माने पर हमारा तजुर्बा है। बहुत ज्यादा शराफत आदमी को तोड़ देती है, बहुत ज्यादा शराफत आदमी को तोड़ देती है। और ये 4 मिसरे मैं समझता हूँ कि हर घर के बड़ों का ये दर्द है। हालांकि मैं अपने घर का छोटा हूँ, लेकिन मैंने हकीकत जो महसूस किया है वो पेश कर रहा हूँ। 4 मिसरे समाअत फरमाएं कि बचपन की उम्र से ही कमाना पड़ा मुझे, यूं जिंदगी से आँख मिलाना पड़ा मुझे। मैं अपने भाइयों में बड़ा था इसीलिए, मैं अपने भाइयों में बड़ा था इसीलिए, घर भरे का सारा बोझ उठाना पड़ा मुझे, घर भरे का सारा बोझ उठाना पड़ा मुझे। बहुत ज्यादा आपके दरमियान हायल नहीं रहूंगा, आखिर में चंद शेर में और पेश कर दे रहा हूँ। समाअत फरमा एक ताजा गजल थी, उसके 2-3 शेर, उसके बाद एक आखिरी में कलाम पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। कि जब साया बड़े बूढ़ों का उठ जाता है सर से, माँ बाप जब तक जिंदा होते हैं तो उनकी उतनी अहमियत नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जो चीज खो जाती है तब उसकी कदर मालूम होती है, उसका एहसास होता है। समाअत फरमाएं कि जब साया बड़े बूढ़ों का उठ जाता है सर से, जब साया बड़े बूढ़ों का उठ जाता है सर से, ये सच है कि रौनक ही चली जाती है घर से, ये सच है कि रौनक ही चली जाती है घर से। और ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं समझता हूँ हर उस शख्स की बात होगी जो घर का अकेला कमाने वाला है। समाअत फरमाएं, देखें कि एक मेरी ही हस्ती है मेरे घर का सहारा, एक मेरी ही हस्ती है मेरे घर का सहारा, एक मेरी हस्ती है मेरे घर का सहारा। अल्लाह बचाना मुझे ना पाक
नजर से, अल्लाह बचाना मुझे नापाक नजर से। और गोदी मीडिया को सामने रखे और ये शेर समाप्त फरमाए कि सच्चाई अगर सामने आए भी तो क्यों करे, सच्चाई अगर सामने आए भी तो क्यों करे, सच्चाई अगर सामने आए भी तो क्यों करे। अखबार मुज़य्यन है सभी झूठी खबर से, अखबार मुज़य्यन है सभी झूठी खबर से। आखिरी में चंद शेर हौसला देने वाले। दिन और रात तो आते जाते रहते हैं, अपना अपना फर्ज निभाते रहते हैं, हद से ज्यादा मायूसी भी ठीक नहीं, अच्छे बुरे हालात तो आते रहते हैं। आज के हालात ऐसे हैं और मैं देख रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो ऐसे ऐसे पैगामात, ऐसी वीडियो सामने आती हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी तस्वीर है जो तकलीफ दे है, आप उसे शेयर ना करें। आमतौर पर देखा जाता है सोशल मीडिया पर कि कुरान जलाया जा रहा है, मस्जिद की बेहुरमती की जा रही है, तो मुसलमान दूसरे को शेयर करता है, उसे छुपाना चाहिए क्योंकि अगला देखता है उसको भी तकलीफ होती है, सांसें कमतरी का शिकार होता है। ऐसी चीजों को शेयर करने से आप रोकें। आप खुद जो आपके दुश्मन चाहते हैं कि ये चीज ज्यादा ज्यादा शेयर हो, आप उसका हिस्सा बनते हैं, ये बेवकूफी है। इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए और नाउमीदी, मायूसी, कुफ्र है, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। मैं उस हवाले से चंद शेर पेश करता हूँ समाज पर। मैं रोज एक जैसे हालात नहीं होते, हालात अच्छे भी आते हैं, हालात खराब भी आते हैं। हालात अगर मुसीबत आती है तो हम लोगों को आजमाने के लिए आती है, ईमान को जांचने के लिए आती है। समाज फरमाए कि बनेगी बिगड़ी हुई बात हौसला रखिए। आमतौर पर सोशल मीडिया पर सिर्फ यही ऐसी खबर, ऐसी बात की मायूसी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हौसला बख्श कलमात भी होने चाहिए, ऐसे पैगामात भी होने चाहिए कि लोगों में हौसला में और लोगों को हौसला मिले। कि बनेगी बिगड़ी हुई बात हौसला रखिए, बनेगी बिगड़ी हुई बात हौसला रखिए। बदल ही जाएंगे हालात हौसला रखिए, बदल ही जाएंगे हालात हौसला रखिए। बड़ा प्यारा सा शेर सदर मोहतरम के हवाले से पेश करता हूँ समाज पर मैं कि बचाया आग से जिसने खलील को अपने, बचाया आग से जिसने खलील को अपने, मदद करेगी वही जात हौसला रखिए, मदद करेगी वही जात। मुकर्रर का हुक्म है, फिर पेश कर रहा हूँ समाज पर मैं कि बचाया आग से जिसने खलील को अपने, मदद करेगी वही जात हौसला रखिए। ये भी बड़ा प्यारा सा शेर समाज पर मैं कि कभी तो जीत गए डूबता हुआ सूरज, कभी तो जीत गए डूबता हुआ सूरज, कभी तो हारेगी ये रात हौसला रखिए, कभी तो हारेगी ये रात हौसला रखिए। आखिरी शेर उसके बाद ज़हमत तमाम कि बेसात जुल्म किसी दिन पलट ही जाएगी,
सितम को होगी कभी मात, हौसला रखिए। एक अच्छा सा शेर में छूट गया तो उसे पेश कर दे रहा हूं आखिर में कि घटाएं चीर के निकलेगा एक नया सूरज, घटाएं चीर के निकलेगा एक नया सूरज, थमेगी गम की ये बरसात, हौसला रखिए। थमेगी गम की ये बरसात, हौसला रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था उसको, लेकिन मैंने कहा कि भाई आप इससे पहले कि आप ऊब जाए मैं ठिकाने लग जाऊं। एक नज्म है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुई, जहां भी जाता उसकी फरमाइश जरूर होती है। नज्म बहुत लंबी है, आप उसे यूट्यूब पर सुने, जरूर सुने और घर वालों को भी सुना। एक ऐसी नज्म में पूरी तकरीर है, ईमान ताजा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मौका नहीं, सिर्फ उसके दो बंदों में पेश करूंगा, इंशाल्लाह आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। मिन्हा खलकनाकुम डॉट ताबिश रेहान डालेंगे सर तो कलाम आ जाएगा। बहरहाल भाई की मोहतरम की फरमाइश है, बहुत ही मुनफरिद कलाम में समाअत फरमा ले। मौलाना मंजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब क्या है कि खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक ही से हम सभी को भी उठाया जाएगा। मैंने खलकनाकुम, एक दिन जाना भी है, माल दौलत छोड़ कर कोई भी हो बिले यकीन, सबसे रिश्ता तोड़ कर कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर, पास रब के सिर्फ तन्हा ही ये बंदा जाएगा। मैंने खलकनाकुम। और बंद समाअत फरमाए। देखिए कब्रिस्तान में जब जनाजे को ले जाते हैं वहां का माहौल क्या है कि हो के अफसुरदा खड़े सफू में सारे अक़रबा, कोई हो छोटा बड़ा या कोई शाह हो गदा, खत्म कर देगा इमाम जब जनाजे की नमाज, कांधे पर ले लेंगे लोग हो के उनको गम ज़दा, फिर अंधेरी कब्र में, फिर अंधेरी कब्र में उनको सुलाया जाएगा। मैंने खलकनाकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद समाअत फरमा ले। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोजख के गड्ढों में से एक गड्ढा। अब हम पर आप पर मुनहसिर है कि हम अपने नेक अमल के जरिए अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं या दोजख का गड्ढा। आखिरी बंद समाअत फरमा ले कि नेकी जो ले जाएगा। पैकर साहब, गवर साहब, बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये कहते हैं कि कम से कम इस नज्म को सुनकर मिट्टी देने की दुआ याद हो गई। समाअत फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं परेशान था कि शायद गवर साहब के बाद मैं क्या पढ़ूं, किस चीज का इंतखाब करूं, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी ज्यादा तादाद में आप मौजूद होंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए कि आप लोगों ने मेरी भी हौसला अफजाई फरमाई और आपके चेहरे बता रहे हैं, आप संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, बशासत से सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं। समाअत फरमा लें कि मैंने खलकनाकुम, नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अज़ाब। जब नकीरें न आएंगे, मुनकर नकीर, कि जब नकीरें न आएंगे कब्र में करने सवाल, नेक जो होगा वही
नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।